अस्सलाम वालेकुम। रिजीम चेंज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की एक और शर्मनाक इक़दाम, कश्मीरियों से गद्दारी। ये क्या किस्सा है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ हो गई है कि हिंदुस्तान ने जब 5 अगस्त 2019 को इक़दाम 370 आर्टिकल को ख़त्म किया था, जिसके बाद कश्मीरियों की कास को नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचा था। और उसके बाद पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि जब तक वो इस इक़दाम को वापस नहीं लेता, हम हिंदुस्तान के साथ किसी भी लेवल पे न तिजारत करेंगे और न मुज़ाकरात करेंगे। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। UN कौंसल में भी हर वक्त पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रिजीम चेंज के बाद हालात बदल गए हैं। अमेरिका की कुछ मुतालिबात थे। अमेरिका के मुतालिबात क्या थे? एक तो रिजीम चेंज में इमरान खान की हुकूमत गिराना, दूसरा रशिया से ताल्लुकात ख़त्म करना, तीसरा चाइना से ताल्लुकात को कम करना, और चौथा ये कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल करना। ये इसलिए ज़रूरी था कि चाइना के मुकाबले में अमेरिका इस इलाके में हिंदुस्तान को इस इलाके का तानेदार बनाना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान की सपोर्ट भी ज़रूरी है। और ये पाकिस्तान और कश्मीरियों के मुफादात के नाम पे होगा। हुआ ये है कि ताज़ा ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान ने जो अब तक 3 साल में हर किस्म के ताल्लुकात इंडिया से ख़त्म किए थे, इस शर्त पे कि जब तक वो 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन पे वापस नहीं जाता, हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ताज़ा ख़बर आई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल एक मीटिंग में हिंदुस्तान के साथ तिजारत बहाल करने का फ़ैसला किया है और सफारत खाने में तिजारत का नुमाइंदा मुकर्रर किया है, जिसका नाम कमर ज़मान साहब हैं। और इस ख़बर के सुनते ही हिंदुस्तान की मीडिया में खुशी के शादियाने बजाने लगे हैं। और एक ख़बर जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, जिसने पाकिस्तानियों को बहुत दुखी किया है, और कश्मीरी भी इसको नहीं भूलेंगे कि इंडियन मीडिया पे ये ख़बर चल रही है कि पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई और 370 की बहाली के बग़ैर भी अब वो तिजारत के लिए भीख मांग रहा है। ये ऐसी बातें हैं जो अगर आप इंडियन मीडिया देख लें और उनकी चैनल्स की ख़बरें सुनें तो आपका दिल बहुत दुखी होगा। ये 70 लाख कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी है कि हम हमेशा पाकिस्तान बनने के बाद कश्मीरियों की अखलाकी सफारती मदद के लिए खड़े रहे और वो हमारी तरफ देख रहे थे। लेकिन तिजारत बहाल होने के बाद उनकी उम्मीदें कम हो गई हैं और ये अमरीकी रिजीम चेंज का दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जिसमें हिंदुस्तान अगर कश्मीरियों को दबाता है या कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाता है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ तिजारत की रवाबित बहाल रखेगी, जो बड़ी बदकिस्मती है। और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को उठना चाहिए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइएगा। हमारी आवाज़ कश्मीरियों के लिए बुलंद होनी चाहिए। कश्मीरियों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगाया था, उस पर अमल दरामद के लिए हमारा उनको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इतनी आवाज़ उठाइए कि हुकूमत मजबूर हो जाए और ये तिजारत वाला फ़ैसला वापस ले ले, क्योंकि ये कश्मीर की कास को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इस इक़दाम से कश्मीरियों को कितना नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया।